वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को वन ऑफ द पायनियर ऑफ रोमांटिक पोइट्री कहा जाता है। इसके अलावा जो है तो वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जितनी भी पोएम्स हैं उनमें वो नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, नेचर के इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये पोएम जो है तो ये हमारे पास सोनेट है। अब सोनेट में हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक है शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट, और दूसरा है पेट्रार्कन सोनेट, या उसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास पेट्रार्कन सोनेट में लिखी गई है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। इसका मतलब ये है कि हम इस दुनिया में जो है तो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। यानी कि यहाँ पर पोइट जो है तो मटीरियलिज्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो सोसाइटी को मॉक कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलिज्म जो जब यूरोप में इंडस्ट्रियलिज्म फैला तो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है तो मटीरियलिस्ट हो गए। तो इसमें पोइट उसकी बात करेंगे, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, यानी कि हम इस दुनिया के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गए हैं। लेट इन सून। तो लेट इन सून इसका एक मतलब ये हो सकता है कि पास्ट ऑन प्रेजेंट, या इसका एक ये मतलब भी हो सकता है कि एवरी टाइम, यानी कि हर वक्त। गेटिंग एंड स्पेंडिंग। गेटिंग एंड स्पेंडिंग यानी कि अर्निंग, हम जो है तो पैसे अर्न करते हैं, एंड स्पेंडिंग, और पैसे को जो है तो वो यूज़ करते हैं। वी ले वेस्ट आवर पावर्स। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पावर्स को, हम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। यानी कि हम अपनी पावर को वेस्ट कर रहे हैं और हम ये नहीं देख रहे हैं कि नेचर में हमारे पास क्या है। यानी कि हम नेचर के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं है। हम इस दुनिया के साथ अटैच है, लेकिन वो भी मटीरियलिस्ट पर्पस की वजह से हम अटैच हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून। अच्छा, अब इस लाइन को समझते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये है कि वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, यानी कि हमने एक एग्रीमेंट कर लिया है, एक सौदा कर लिया है। अ सॉलिड बून। तो सॉलिड का मतलब है कि एक हेटफुल चीज़, एक डिस्गस्टिंग चीज़, और बून का मतलब है एक हेल्पफुल चीज़। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है, जो कि एक पोएटिक डिवाइस है, क्योंकि इस लाइन में टू अपोजिट स्टेट्समेंट हैं, या टू अपोजिट टर्म हैं। तो बेसिकली वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहते हैं कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और हमने जो है तो हमने अपना हार्ट दे दिया है। यानी कि वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहते हैं कि हमने एक एग्रीमेंट कर लिया है, जिसमें हमने अपना जो है तो दिल दे दिया है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून। और ये एक डिस्गस्टिंग एग्रीमेंट है। तो इसका इडियोमेटिक मीनिंग ये है, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। बेयर्स का मतलब है एक्सपोज करना या ओपन करना। तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये है कि समंदर जो है तो अपना जो चेस्ट है, या जो छाती है, वो खोलता है मून के लिए। इडियोमेटिक मीनिंग इसका ये है कि जो मून की जो रिफ्लेक्शन है वो समंदर में नज़र आती है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। हाउलिंग का मतलब है नॉइस या शोर मचाना। तो द विंड्स विल बी हाउलिंग, यानी कि अभी जो हवा है वो काफ़ी जेंटल है, वो काफ़ी स्मूथ फ्लो कर रही है, लेकिन सून जी ये जो हवा है ये शोर करेगी, या तूफान आएगा। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। तो इसका मतलब ये है कि हवा जो है तो हवा अभी जेंटल है, तो इसकी वजह से ये जो फ्लावर्स हैं ये बिल्कुल स्टैटिक है, ये मूव नहीं कर रहे हैं। लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, इसका यह मतलब है फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। फॉर दिस यानी कि फॉर नेचर, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून का मतलब यह है कि हम सेम पेज पर नहीं हैं, यानी कि हम नेचर की तरफ अभी भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, हम नेचर से दूर भाग रहे हैं। इट मूव्स अस नॉट। और ये जो है तो हमें इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं, ये नेचर जो है तो हमें इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं, हम जो है तो मटेरियलिस्ट चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। ग्रेट गॉड, I would rather be a pagan suckled in a creed outworn। यानी कि वो कहता है कि इससे अच्छा तो मैं एक पैगन होता। पैगन यानी कि एक डिसबिलीवर, जो कि गॉड पे बिलीव नहीं करता। तो वो कहता है कि इससे अच्छा तो मैं एक पैगन होता, और एक ऐसी सोसाइटी में एक एंशंट, आउटवोन का मतलब है एंशंट, और क्रीड, क्रीड ज़ात को भी कहते हैं आप, इसका मतलब कल्चर भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो वो कहता है कि मैं एक डिसबिलीवर होता और एक एक एंशियंट कल्चर में पैदा होता। सो माइट आई
ताकि मैं स्टैंडिंग ऑन द प्लेजेंट ली, ली एक ग्रासी प्लेन को कहते हैं या पेस्चर को, हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन। फॉरलॉन का मतलब है लोनली, कि मैं ऐसी ग्लिम्सेस, ऐसे नज़ारे करता जिसकी वजह से मैं जो था अकेला महसूस नहीं करता। हैव साइट ऑफ प्रोटियस अराइजिंग फ्रॉम द सी, और मैं प्रोटियस को देखता। प्रोटियस गॉड ऑफ सी को कहते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में। तो वो कहते हैं कि मैं गॉड ऑफ सी को देखता समंदर से निकलते हुए। और हियर ओल्ड ट्रिटोन, तो ट्रिटोन जो है तो ये सन है, सन है गॉड ऑफ सी का, गॉड ऑफ सी का बेटा है। ब्लो हिज रीटेड हॉर्न, तो हॉर्न एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और रीटेड हॉर्न का मतलब एक स्पाइरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वो कहता है कि मैं प्रोटियस को समंदर से निकलते हुए देखता या ट्रिटोन को जो है तो हॉर्न बजाते हुए देखता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क इन द कॉमेंट।